और दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर, लैब के बाहर आ चुके हैं और पूरा शरीर उनका कांप रहा है, डरे हुए लोग हैं। अब जो स्टाफ, सीनियर स्टाफ पूछा, भाई कि बात क्या हुई, तुम लोग इतना जोर से चिल्लाए, क्या बात हुई, इतना तो आप लोग क्यों डर रहे हो, बात तो बताओ। अब कुछ देर के बाद जब उनका डर शांत हुआ तब वो अपना उंगली नर्सिंग का जो प्रयोगशाला था उस कमरे के अंदर में दिखाए। तब वहां का जो हेड थे पूछने लगे, भाई उंगली तो दिखा रहे हो लेकिन मामला क्या है। तब एक जो सफाई कर्मचारी थे वो बताए कि अंदर जहरीला सांप है, बहुत ही खतरनाक है, हम दोनों बाल बाल बच गए जो उस जगह की सफाई कर रहे थे। अब जो हेड थे वो कमरे के अंदर झांका तो वास्तव में दीवार के पास में एक जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा हुआ और अपना फन फैला करके इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है। मामला सांप का था तो डर तो लगता ही है, और वो भी जहरीला सांप, कहीं किसी को गलती से डस ले तो फिर लेने की देने पड़ जाए। अब जो हेड थे दरवाजा बंद कर दिए लैब का। अब फिर आपस में सलाह मशवरा होने लगा कि आखिर इस सांप को कैसे भगाया जाए। ये हवेली तो बहुत पुरानी है, अगर एक बार सांप कहीं छिप गया तो फिर मिलने से रहा। अब जो हेड चाहते थे कि वो सांप पकड़ा जाए, लेकिन पकड़ेगा कौन, कौन इसको बाहर निकालेगा, ताकि जो स्कूल है सांप के खतरे से बचा रह सके, किसी को खतरा ना हो। आखिरकार टीचरों की आपस में सलाह मशवरा हुआ। फिर एक टीचर ने कहा कि क्यों ना सपेरे को बुलाया जाए। बात सही थी, इस काम के लिए सपेरा ही सही व्यक्ति था। आखिरकार स्कूल का एक स्टाफ को भेजा गया, जाओ भाई सपेरा को बुला के ले आओ। अब जो स्टाफ था वो सपेरे को बुलाने के लिए चल पड़ा। सपेरा को सारा घटना बताया कि भाई स्कूल के अंदर में ऐसे सांप दिखा गया है, जहरीला सांप है, और उस सांप को पकड़ करके मारना नहीं है, उसको पकड़ करके जंगल में छोड़ देना है ताकि पाप ना लगे। सपेरा कहने लगा, हाँ हाँ हम ऐसा कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, चलिए। फिर सपेरा उस स्टाफ के साथ उस स्कूल में आता है। टीचर भी वही बात बोलते हैं कि देखो भाई ये सांप को नुकसान नहीं होना चाहिए, चोट भी नहीं लगना चाहिए, आप प्रेम से उसको पकड़ो और ले जाकर के दूर जंगल में छोड़ाओ ताकि सांप भी सुरक्षित रहे और हमारा स्कूल भी सुरक्षित रहे। सपेरा कहने लगा, देखिए हमारा तो यही पेशा है, हमारा तो यही काम है, हम अपना काम बखूबी जानते हैं, आप लोग बस यहां से भीड़ हटा दीजिए, यहां पर आसपास में कोई नहीं रहेगा, मैं ही अंदर जाऊंगा और सांप को पकड़ करके ले आऊंगा। अब भीड़ जो थी हट गई थी। सपेरा उस प्रयोगशाला के अंदर चला गया और कुछ देर के बाद अंदर ही रहा। लोग बाग, टीचर वगैरह सब डरे हुए थे कि सपेरा बाहर नहीं निकल रहा था, टाइम ज्यादा बीतता जा रहा था। अब जो हेड थे वहां के टीचरों का, वो भी चिंता में पड़ गए कि मामला क्या है भाई, काफी देर हो चुका, सपेरा अंदर गया तो अभी तक बाहर नहीं निकला। बाहर से आवाज लगाने लगे कि भैया तुम सुरक्षित हो ना, लेकिन सपेरा कुछ बोल नहीं रहा था। अब डर का माहौल बन चुका था, लोग बाग डरे हुए थे, स्टाफ डरा हुआ था कि कहीं सपेरे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सपेरा कुछ देर के बाद दरवाजा खोला और थैले में सांप पकड़ करके बाहर निकल गया था। अब उस सांप को दिखाया भी कि देखिए यही सांप है ना, तो जिन लोगों ने सांप देखा था वो सांप को पहचान लिया, कहने लगा हाँ हाँ जी यही सांप था, देखने में बड़ा अजीब सांप, जहरीला फन निकाले हुए अपनी आंखों से अब घूर रहा था। अब जो लोग देखे थे एक बार फिर डर गए। सपेरा कहने लगा कि आप डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सांप मेरे काबू में है, अब मैं इसको जंगल में दूर ले जाऊंगा और वहीं छोड़ दूंगा।
अब आप लोग डरिए मत। अब सपेरा तो अपना काम पर निकल गया उसको लेकर के सांप को। इधर जो स्टाफ था अब एक जगह पर इकट्ठा होकर के उसी सांप के बारे में चर्चा होने लगी कि बड़ा अजीबोगरीब सांप था, ऐसा सांप हमने तो बहुत कभी देखा भी नहीं है, अजीब सा डरावना सांप था। अब आपस में चर्चा होने लगी, लोग बाग अपने किस्से कहानी सुनाने लगे सांपों के बारे में। और उस जगह पर एक लेडी टीचर भी थी, वो भी सभी की बात सुन रही थी, भीड़ इकट्ठा ही था। और अचानक उनका जो शरीर था ऐंठने लगा, जो उनका शरीर था उनके कंट्रोल खोता जा रहा था, अजीब सी तड़पन उनके शरीर में पैदा हो गई। अब सारे लोग जो इकट्ठे थे टीचर वगैरह अब उनकी हालत देखकर के चौंक गए, इनको क्या हो गया, ये कैसा बर्ताव कर रही है। शरीर में ऐंठन जैसे बढ़ता जा रहा था, जैसे सांप ऐंठता है चलने के टाइम में, ऐसे ऐसे वो उनका शरीर कर रहा था। आंखें भी लाल लाल दिखाई देने लगी थी। अब जो भी स्टाफ था वहां पर दिन के मामला था, दोपहर का मामला था, और उस टीचर की हालत देख करके सब लोग चौंक से गए थे कि आखिर इस टीचर को हुआ क्या। अभी तक तो बिल्कुल सही थी, यहां खड़ी थी, सबकी बात सुन रही थी, और अचानक इनको क्या हो गया। अब सब लोग अब टीचर को पूछने लगे कि मैडम आपको क्या हुआ, क्या हुआ, आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए। लेकिन टीचर किसी से बात नहीं कर रही थी, घूर के देख रही थी सभी की तरह, शरीर में वैसा ही क्रिया कर रही थी जैसे सांप बैठता है, शरीर उनका वैसे ही कर रहा था। ये हुआ क्या। जो लोग वहां पर इकट्ठा थे टीचर मंडली और सब उस मैडम की हालत देखकर चिंता में डूब गए कि अचानक इन मैडम के साथ में ये सब क्या होने लगा है। अब कोई कह रहा था कि पानी पिलाइए, अब कोई कुछ। आखिरकार जो एक लड़का पानी लेके आया, पानी दिया गया, लेकिन उसने हाथ से पानी को गिलास मार दिया। अब फिर एक भारी आवाज में वो बोलने लगी। लेडी टीचर थी, आवाज जो थी मर्दानी थी। ये भारी आवाज सुनकर के जितने लोग थे आज सब चौंक गए कि लेडी टीचर होकर के मर्दानी आवाज निकाल रही है, वो भी भारी आवाज। उनकी आवाज तो बहुत सुरीली थी, तो ये कैसे कर रही है, अरे क्या कर रही हैं। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, इतनी भारी आवाज, खौफनाक आवाज थी। सब लोग उस आवाज को सुनकर के एकदम डर से गए थे, और उनका शरीर वैसे ही क्रिया कर रहा था, और बोलती भी जा रही थी। फिर जो आवाज थी धीरे धीरे अब वहां के लोगों को समझ में आने लगा। वो कह रही थी कि मैं जिन्न हूं, जो सांप के जो यहां पर आपके बंदे ने पकड़ कर ले गया है, वो मेरी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। वो सर्प के रूप लेकर के वहां खेल रही थी, और उसको वक्त भी नहीं मिला कि वो अदृश्य हो जाए। तब तक आपके सपेरे लोगों ने देख लिया और वो अदृश्य नहीं हो पाई, और ना जाने उसको कहां आप लोग ले गए हो छोड़ने के लिए। अब गुस्से में वो मैडम लाल लाल आंख किए हुए, चेहरा एकदम अजीब हुआ पड़ा, लाल लाल चेहरा, देखने में डरावना लगने लगी थी। मैडम का ये हालत, आवाज, अब बात सुन करके सारे टीचर अब डर से गए थे कि मामला अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही मैडम बोलती जा रही थी कि देखो मैं जिन्न हूं, आइए तुम लोगों ने मेरे बच्ची के साथ बहुत गलत किया है, अब मैं इस जगह का मटिया मेट कर दूंगा, सबको मैं नाश कर दूंगा। अब अजीब तरह की बातें अब बोलने लगी थी। वो बात सुनकर के सारे स्टाफ के लोग अब डर चुके थे कि कहीं जो कह रही हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वहां का जो इतिहास था ऐसे ही था। वहां पर समय समय पर कुछ ऐसे ही किस्से सुनने को मिलते थे, भूत प्रेत का, जिन्न का, खबीस का, ना जाने क्या क्या वहां पर नजर आते थे। कई कहानियां हैं वहां का। अब सारे स्टाफ डर चुका। अब मैडम से पूछने लगा कि मैडम
आप जिन हो? तब वो एकदम गुस्से में हो गई, कहने लगी, हाँ मैं हूं जिन, और वो बच्ची जो सांप के भेष में थी वो मेरी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। अब कहने लगी, अब क्या कर सकते हैं, आप बताइए, हुक्म कीजिए। वो जिन जो मैडम के शरीर में था, गुस्से में था, वो कहने लगा, देखो ये जो हवेली है ना, ये हमारा है, लेकिन हमने कुछ हिस्सा आप लोगों को छोड़ दिया कि चलो आप लोग आराम से पढ़ाओ लिखाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने अपना स्थान भी बदल दिया, लेकिन आप लोग हमारे स्थान पर आकर के और हमारे परिवार को, वंश को मिटाना चाहते हो। गुस्से में मैडम बोलती जा रही थी, ये तो बहुत बहुत बड़ा गलती किया है आप लोगों ने। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो इस जगह के तो मैं मिटिया मिट कर दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब टीचर मंडली सब डर चुके थे। अब कहने लगे कि आप बताइए आप क्या कर सकते थे। अब वो जिन जो मैडम के शरीर में घुसा हुआ था कहने लगा, बस एक ही उपाय है, उस सांप को अब वापस बुलाया जाए और उसी जगह पर रखा जाए, और तब आप लोग बच पाओगे। अब सांप सपेरा लेके जा चुका था। मैडम तड़प रही थी, कभी जिन उनके ऊपर दिखाई दे देता था और कभी जिन गायब हो जाता था उनके शरीर से, लेकिन शरीर का तड़पन, ऐठना उसी तरह जारी था। वो दर्द में थी, बेचैन थी। अब इनका दर्द देख करके जब जो टीचर वगैरह थे कहने लगे कि ऐसा स्टाफ से बोले कि इनको घर पर पहुंचा के आओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस सपेरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे पूरा कि उस सांप को जहां छोड़ा है वो फिर पकड़ करके लाए, ताकि इस झंझट से, इस जंजाल से मुक्ति मिल सके। नहीं, वो तो जिन ना जाने हमारे स्कूल को क्या करेगा, हम लोग के साथ में क्या करेगा। सब स्टाफ डर चुका था, डर की बात ही थी। आखिरकार उस मैडम को उनके घर पहुंचाया गया और इसके बाद सपेरे की खोज शुरू हो गई। सपेरा मिला शाम के टाइम में, सूरज अभी डूबा नहीं था, संजोग से अब उसकी मुलाकात हो गई स्टाफ से। अब फिर स्टाफ ने गुजारिश किया कि भाई जैसे भी हो, जिस जगह पर तुमने सांप को छोड़ा है और उस सांप को पकड़ के ले आओ, और उसी स्कूल में, उसी जगह पर जहां से तुमने सांप को पकड़ा है, और उसको छोड़ के आओ, तभी हम लोग सही सलामत बच पाएंगे। सपेरा भी समझ चुका था कि मामला गंभीर है और कहने लगे, मैं पूरा कोशिश करूंगा उस सांप को पकड़ने का। और आखिरकार उसकी खोजबीन जारी हो गई और कुछ मेहनत करने के बाद वो सांप भी अब उसके हाथ में आ गया। तब उसको चैन मिला था। पोर्टी ने सांप को डाला, स्कूल की तरफ चल गया, आ गया। वहां पर पूरा जो स्टाफ था उस सपेरे का इंतजार कर रहा था। तरह तरह की लोग बात कर रहे थे कि अगर सपेरा सांप पकड़ के नहीं ले आया तब उस मैडम का क्या हाल होगा। और उसने तो पूरा स्टाफ को धमकी दिया है कि किसी को छोड़ूंगा नहीं, इस हवेली को मटिया मिट कर दूंगा, ये तो हमारी जगह थी और हमने तुम्हें दे दिया कि चलो अपने बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन हमारे ही वंश को खत्म करने पर तुम लोग लगे हो। सब लोग डरे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, सब शंका कर रहे थे कि अगर शाम तक सपेरा नहीं आया तब क्या होगा, तब क्या होगा। डर के मारे सभी का बुरा हाल था। लेकिन जब सपेरा आता देखा और हाथ में थैली देखी, थैला, तब उन लोगों का चैन पड़ा। सपेरा मुस्कुराते हुए आया, कहने लगा कि डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को, मैं उसी सांप को पकड़ के लाया, कोई और सांप नहीं है, मैं उस सांप को पहचानता हूँ, वो सांप कुछ अलग ही है और सांपों से, ऐसा सांप हमारे एरिया में पाया नहीं जाता। और आखिरकार अब उस प्रयोगशाला में गया और उस सांप को उसी जगह पर वो छोड़ करके दरवाजा बंद कर दिया। बाहर लोग अब खड़े इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद वही सपेरा फिर दरवाजा खोला, अंदर गया तो देखा जहां उसने सांप रखा था, सांप उस जगह से गायब हो चुका था। उसने पूरे जो प्रयोगशाला था,
जो पूरा एरिया था पूरा छानबीन कर लिया, तसल्ली कर लेना चाहता था कि कहीं सांप कहीं छिपा तो नहीं हुआ, लेकिन छिपा हुआ नहीं था। उस कमरे से अब पूरा जो लाइब्रेरी वो थी, लैब था रासायनिक, और उसमें से वो गायब हो चुका था। तब वो जाकर के स्टाफ को बताया कि सांप अपनी जगह से गायब हो चुका है। अब लोगों को जान में जान आई। अब मैडम के पास अब खबर पहुंचाना था, क्योंकि जिन उनके शरीर में अभी तक था और वो इंतजार कर रहा था कि कब वो शुभ सूचना मिले कि सांप दोबारा आ गया है। अब फिर स्टाफ के लोग उनके घर पहुंचे। मैडम की हालात घर में ऐसी ही बनी पड़ी थी। उनके परिवार के लोग परेशान थे, इंतजार कर रहे थे स्टाफ का आने का, ताकि वो लोग वो खबर सुनाएं जो मैडम के अंदर में जिन समाया हुआ है। आखिरकार जब स्टाफ मैडम के घर पहुंचा, अब मैडम की हालत वैसे ही थी, तड़प रही थी बेचारी, दर्द से बेचैनी थी, आंखें सुर्ख लाल, चेहरा लाल, करवट बदल रही थी। कहाँ उसको नींद आना, इतनी दर्द उसको शरीर में था, बेचैनी, घबराहट। अब जब स्टाफ आ गया और जिन देख लिया और वो फिर उनके शरीर पर आ गया, अपनी भारी आवाज में कहने लगा कि नहीं मिला ना मेरी बच्ची, अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। पहले तो इस मैडम को, इसके बाद सारा स्कूल के स्टाफ को, उस जगह को मैं तहस नहस कर दूंगा। गुस्से में एकदम भारी आवाज में बोलता जा रहा था, लेकिन स्टाफ वालों ने उस मैडम के आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगा कि आपकी बच्ची उसी जगह पर हमने पहुंचा दिया है, आप अपना तसल्ली कर सकते हैं। जब वो जिन ये जो खबर था सुना, तब वो शांत हुआ और कुछ पल के लिए अब मैडम के शरीर से गायब हो गया था। मैडम बिल्कुल शांत पड़ी रही, जैसे उनको कोई होश ही ना हो। कुछ मिनट जरूर बीते थे और इसके बाद मैडम का शरीर सही होने लगा। जिस तरह पहले थी, अब उनका शरीर वैसे नॉर्मल होने लगा था। तब लगा कि जो वहाँ के परिवार के लोग थे, जो स्टाफ के लोग बताने के लिए गए थे, और तब समझ में आया कि जिन इनका शरीर छोड़ करके और चला गया है। अब मैडम जो थी डरी हुई थी, शरीर जो उनका था दर्द में था, लेकिन अब दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। वो घटना समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उनके साथ क्या हुआ। जब परिवार के लोग जब पूरी तरह से होश में आ गए, अब पूछने लगे कि तुम्हारे साथ में ये कैसे हुआ, क्या हुआ था, जिन तुम्हारे ऊपर क्यों आया, वहां तो बहुत सारे स्टाफ थे तो उन पर क्यों नहीं आया। अब वो मैडम क्या बताती कि क्यों मेरे ऊपर में आया, लेकिन अपना जो अनुभव था वो बताने लगी। कहने लगी कि सारे स्टाफ बात कर रहा था, एक जगह पे इकट्ठा होकर के सांप के बारे में ही चर्चा चल रहा था और मैं भी चर्चा में भाग ले रही थी। सबका ध्यान अब उसी सांप के विषय पर था। अब मैं उस कमरे के जो प्रयोगशाला था उसमें मैं देख रही थी और अचानक जैसे लगा कि कोई काला साया मेरी तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं अपना होश खो बैठी थी। अब जब घर वालों ने पूरा बात सुना तो सारा खेल तो समझ में आ गया था कि जरूर वही जिन अपनी बच्ची को ढूंढता हुआ उस जगह पर आया होगा जहां उसकी बच्ची खेल रही थी। अब बच्ची को ना पा करके वो समझ चुका था कि बच्ची गायब हो चुकी थी। गायब होने में स्टाफ के लोगों का हाथ है और तब वो मैडम के शरीर में प्रवेश कर गया था। लेकिन सब कुछ भला हो गया अंत में। सांप जो था बच्चा, जो जिन का बच्ची थी, अब अपने घर पहुंच गई थी। जिन को भी तसल्ली होगी और तभी तो उस टीचर मैडम को शरीर छोड़ दिया, नहीं तो वो कभी भी शरीर नहीं छोड़ता। तो दोस्तों,
ये जो कहानी हमें भेजी हैं वो हमारा पुराना सब्सक्राइबर है और उनका नाम गीता है। उसी स्कूल में वो ये भी स्टाफ है। तो ये घटना आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी भी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।